हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक और कंपटीशन विद अंजलि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मौर्य काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, बी शौरसेनी, सी मागधी, डी अंगिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्धमागधी। अशोक ने अपने अभिलेखों में एकरूपता से अर्धमागधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक, बी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का दूसरा नाम क्या था? देवान प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश, डी कण्व वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश। मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए सिख, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने सबसे ज़्यादा सहायता की थी? चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपने अंतिम दिनों में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पर्ण, बी तोल, सी काकड़ी, डी दिनार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तीनों ही मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अशोक घोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, डी भास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुराभिसंधियों के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुराभिसंधियों के बारे में मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ऑप्शन ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। गिरनार, कंधार और टोपरा इन तीनों जगहों पर अशोक के शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य किसका समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। जो कौटिल्य थे वो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल क्या था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अशोक घोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाखदत्त की ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ऑप्शन ए दिव्यावतान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी कुणाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी
अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तंत्रिकाओं ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषावार लिपि में हैं? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रशल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्नकुल का यानी कि ब्रशल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वे हैं। ऑप्शन ए पहला और 10वां, बी पहला और 11वां, सी दूसरा और 13वां, डी दूसरा और 14वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दूसरा और 13वां। अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है वो संगम राज्य के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कालसी, बी रुक्मिणदेही, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी मास्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मास्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए इन पर बढ़िया पॉलिश है, बी यह अखंड है, सी स्तंभों को सैट सुंडाकार है, डी यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी, डी बृहत कथा मंजरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी उपगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथो कहा? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रैबो, सी प्लूटार्क, डी एरियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भवन निर्माण अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, सी कृषि विभाग अधिकारी, डी मापतौल अधिकारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार, डी खोजी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक की आदर्शों पर के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन ए महाबली, बी वीर सिंधे, सी तिस्स, डी राणा सिंधे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तिस्स। तिस्स ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए पूर्व, बी परिशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी उपांग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन नामक जैन
जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन है फाल्गुन मार्च, बी आषाढ़ जुलाई, सी ज्येष्ठ जून, डी पौष माघ यानी कि जनवरी फरवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई। मौर्यों का जो राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था वो होता था आषाढ़ के महीने में, जुलाई के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन है 1 नंबर पे चोल, 2 पल्लव, 3 पांड, 4 सत्यपुत्र, 5 केरल पुत्र, 6 विष्णुकुंड। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे विष्णुकुंड का जो ऑप्शन 4 लिखा गया है वो गलत है, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए में दिया है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। बी में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सी में दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और डी में दिया है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला यानी कि चोल, तीसरा पांड्य, चौथा सत्यपुत्र और पांचवा केरल। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, इन चारों भारतीय जातियों का उल्लेख किया गया है अशोक के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी बौद्ध साहित्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी अरमाइक, सी खरोष्ठी, डी यूनानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी। अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी बर्मा, डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए अफगानिस्तान में जो अशोक का अभिलेख पाया गया है वो अफगानिस्तान में भी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार, बी लौरिया नंदनगढ़, सी वाराणसी के समीप सारनाथ, डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मस्तिका लघुत्तम स्तंभ, बी रुमिंदेय स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ केवल ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराल में कहाँ अशोक का एक शिलालेख स्थित है? ऑप्शन ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कालसी में। उत्तराल में कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खारगोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकाफ, डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, ऑप्शन 2 बी शिलालेख 2, सी शिलालेख 12, डी शिलालेख 13। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिलालेख 13। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत
मेगास्थनीज भारत के में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन ए 352 ईस्वी में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 173 ईसा पूर्व में, डी 261 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक। अशोक जो थे वो अधिकतर जनता के संपर्क में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी प्लिनी, सी प्लूटार्क, डी मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने यह कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए महावंश, बी दिव्यावदान, सी 13वां बृहद शिलालेख, डी 7वां स्तंभ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13वां बृहद शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी स्वर्णगिरी, डी तोसली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उज्जैन। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी उस समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख, बी दूसरा बृहद शिलालेख, सी 5वां बृहद शिलालेख, डी बराबर गुहा लेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख, बी मनसेहरा शिलालेख, सी 5वां बृहद शिलालेख, डी कलिंग का पृथक शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ऑप्शन ए दूसरे शिलालेख में, बी चौथे शिलालेख में, सी 5वें शिलालेख में, डी 6वें शिलालेख में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 6वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन ए प्रादेशिक राजूक युक्तक, बी राजूक युक्तक प्रादेशिक, सी प्रादेशिक युक्तक राजूक, डी युक्तक प्रादेशिक राजूक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रादेशिक राजूक और युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टि है? ऑप्शन ए वैवाहिक अनुष्ठान, बी बेगारी, सी प्रांत, डी जिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेगारी। वृष्टि क्या है? बेगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राष्ट्रीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ऑप्शन ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा निर्माण, डी चैत्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्तंभ। स्तंभ क्या है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश, बी सोहगौरा मस्की, सी महास्थान कालसी, डी भाबरू सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश, सोहरा उत्तर प्रदेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों, डी महारक्षित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए शेरेकुना कंधार, बी मनसेहरा, सी कालसी, डी कलिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेरेकुना कंधार। शेरेकुना कंधार से अशोक के द्विभाषिक ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रह गया है फ्रेंड्स, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका। अर्थशास्त्र में उल्लेखित शब्दांग में शामिल थे? ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, बी संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, सी मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबद्ध कर्मचारी, डी राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 82 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने मौर्य काल से रिलेटेड लिए थे। फ्रेंड्स आपकी वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।